हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जो आज जो 26 तारीख को सब इंस्पेक्टर मेल का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की मैंने सुबह ही बना दी थी, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई अब। ठीक है, अब अपलोड करूँगी इसको, तो देख लेना आप। तो देखो उसके अंदर ये मेरे पास सेट सी है। सेट सी में से मैं आपको आंसर की करा रही हूँ। देखो, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो शैवालों से के अध्ययन में जो विज्ञान है संबंधी, उसको क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या दरखा निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या दरखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फोटोन, एस एच युकावा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्या दरखा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 318। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यसभा का सदस्य नहीं है? तो हरियाणा के में से राज्यसभा का सदस्य बताना कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? दुष्यंत गौतम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका? तो किसका? रूसो का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या दरखा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसको कहा जाता है? रेफरेंडम को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? रेफरेंडम को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो विधायक पद बताना है कि कौन सी जाति के लिए आरक्षित, जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो इनमें से सभी आ जाएंगे, पंचकुला, दादरी और फरीदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित स्थानों में से कौन हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ प्रस्थित है? तो सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है वो कहाँ है? लाडुआ के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या देखा? गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो गेहूं की फसल को बोते चाहिए तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ली द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो कौन सी? पशु आश्रय योजना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हरियाणा में बन संतौर किस जिले में स्थित है? तो बन संतौर है वो किस जिले में? ये यमुनानगर जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, डैश एंड डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि अंत तक पहुंचा सकते हो? तो होम एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डैश सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है? तो कौन सा होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित, किससे संबंधित है? डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बैक स्पेस कुंजी कर्सर डैश के अक्षरों को मिटाती है? तो किसके अक्षरों को मिटाती है? राइट हैंड यानी कि दाएं। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं ने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या एक से अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये डैश सर्वर कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं? तो कौन सा होता है? एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या आएगा? 4 होएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 20, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बुंदेस्टोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बुंदेस्टोग। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना था? तो ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा 1858 के अंदर पंजाब का भाग बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखो, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज के आधार कार्ड एक डैश है जिसमें सूचना होती है? तो किसमें होती है? वेब पेज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 24, 36 और 40 का एलसीएम फाइंड आउट करना, तो क्या आ जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है? तो किसको बढ़ावा देना है? मार्शल आर्ट एवं लोक कला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्या रखा है? किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्या रखा है? भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई थी? तो कब लागू हुई थी? 1860 के अंदर लागू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, भारत का कोई नागरिक उखाड़ा में हत्या कर देता है यदि वह भारत के किसी स्थान पर जहां पर वह पाया जाए या
क्या उसे हत्या के लिए विचारित या दोषी सिद्ध किया जा सकता है तो भारत उसे उखाड़ा को सौंपेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था? कब पास किया था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को अपराध पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? तो ए और बी से दोनों आ जाएंगे, एक तो पीड़ित से संबंधित कानून और एक आरोपी से संबंधित कानून। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्री सोली सोराबजी। ठीक है, कौन है? श्री सोली सोराबजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो कौन नहीं रहा? TN शेषन। ठीक है, TN शेषन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई है? तो 2015 के अंदर शुरू की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखो, वथोहल नारायण मेनन किस प्रकार की बातें नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो कौन सी? कथकली के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर डैश आक्रमण किया? कब आक्रमण किया था? 2014 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, अंधकार अनुकूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है? तो किसकी कमी में? विटामिन ए की कमी वाले लोगों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 2008 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया है? 15 जून 2005। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हितेश की उम्र 40 वर्ष या और रोनी की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितने वर्ष के बाद था? 10 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरा को काला और काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो कैसा होगा? पीला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है, यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की कुल संख्या कितनी होगी? 26 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना था तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? 72वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, यदि इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोनों को किया गया है, रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली को भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, हरियाणा की गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई? तो कितनी को दी गई? 2 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्या देखा है? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? चालुक्य के समय में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले थे? तो कहाँ पे मिले थे? हम्पी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहाँ निर्वासित किया गया था वह स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? म्यांमार के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया? पूना के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो किसने वापस कर दी थी? छोटू राम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर रखा गया? वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखो, हरियाणा में राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ? तो कौन सम्मानित हुआ है? सर छोटू राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या देखा है? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो लघु रूप महासागर किसने कहा? अबुल फजल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखो, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर रहा था? तो तरावड़ी करनाल के अंदर रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 58 देखो, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? तो कौन नहीं है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के थे, ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन है? तो कौन है? अनुष्का शर्मा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोसमाई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? शायद इसका BR बोमई आएगा, आप करेक्ट चेक कर लेना। ठीक है, गलत नहीं करवाऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? प्रिया मलिक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो पुसली वैकेंट सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, खुला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो किस राज्य के चुनाव में? वेस्ट बंगाल, यानी के पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 कौन है? तो कौन है? N वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं। यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय है? तो खाद्य क्षेत्र के कारण उसका नाम क्या है? खदरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्रवण कुमार गर्ग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखो, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? तो किस क्रम में है? 17वें में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 का, उत्तराखंड राज्य में कौन से ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? तो शायद इसका सतपाल महाराज आ सकता है, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखो, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वे पुलिस अधिकारी रह चुके हो, ये उसकी मुख्य विशेषता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखो, इनमें से भारत के गृह मंत्री नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, ऐसा कौन सी नेता या नेत्री है जो पहले गृह मंत्री रहा या रही, बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बना? तो कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? तो कौन नहीं है? हामिद अख्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कैप्रा एग्रेगस हिरकस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो कौन सा है? हांसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नवराज सिंधु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 80 वाला आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, परमेश्वर का कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय है। ठीक है। उसके बाद 83 देखो, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ बताना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखो, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसका क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा? विश्व प्लस मित्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज, तो एट अर्ली एज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, फिल इन द ब्लैंक करना है, हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप, तो स्लोवेस्ट आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब एरर बताना है, तो एरर को क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन में, विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर, इसमें एरर हो जाएगा। ठीक है। 91 देखो, चूज द फिल इन द ब्लैंक बताना है, डू यू वांट सम हेल्प, तो क्या आ जाएगा? सम। ठीक है। उसके बाद 92 देखो, डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो क्या है? ए लिटल थिंग इज ए नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ठीक है। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा, गलती से उसने 5/6 ज्ञात कर लिया। ठीक है। उसका सही उत्तर 250 अधिक था, तो दी गई संख्या बतानी है, तो दी गई संख्या क्या आ जाएगी? 480 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई से कितनी कमी करनी होगी कि जिससे उसका क्षेत्रफल है उसमें कोई चेंज ना आए, तो क्या आ जाएगा?
9 से ये 1/11%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखो, श्रृंखला सीरीज दे रखी है, इसको पूरा करना है 24, 60, 120, 10, तो क्या आ जाएगा 336 आ जाएगी अगली सीरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी क्या है 14/19। ठीक है, 97 में क्या दरखा, निम्नलिखित में से 51, 234 में क्या जोड़ा जाए जिससे 9 भाज्य बन जाए, तो क्या जोड़ा जाए 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो किस में होता है ठोस में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दरखा है, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हरियाणा पुलिस मेल की आंसर की थी, फीमेल की भी अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।